नमस्कार दोस्तों। कई बार कुछ मनुष्य अचानक ही धनवान बन जाते हैं। इसमें उनके पिछले जन्म के पुण्य ही सहायक होते हैं और उसे ही भाग्य कहा जाता है। पिछले जन्म के कर्म को प्रारब्ध कहते हैं और इस जन्म के पुण्य को पुरुषार्थ कहते हैं। जब मनुष्य पुरुषार्थ करता है अर्थात इस जन्म में कर्म करता है तो उसे उन कार्यों में सफलता दिलाने का काम पिछले जन्म के पुण्य कर्म करते हैं। इसी प्रकार यह चक्र चलता रहता है। इसलिए शास्त्रों में पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल इस जन्म में प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। अगर मनुष्य निरंतर प्रयास करे तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। उसके जीवन से दुख का अंधकार नष्ट हो सकता है और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्राप्त होता है। कई बार कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी मनुष्य को किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। उसके द्वारा कुछ ऐसे अशुभ कार्य हो रहे होते हैं जो उसके पिछले जन्म के पुण्यों का फल उसे प्राप्त होने नहीं देते हैं। इन अशुभ कार्यों से उसके पुण्य कर्म भी नष्ट होने लगते हैं। इसलिए मनुष्य को बड़ी ही सावधानी से कार्य करते हुए अपने भाग्य को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो मनुष्य को उसके पिछले जन्म में किए गए सभी पुण्यों का फल इस जन्म में दे सकते हैं और उसके जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। आइए जान लेते हैं आखिर वह कौन से काम है जो मनुष्य का भाग्य बदलने में समर्थ है। सबसे पहला काम, ब्रह्म मुहूर्त पर जागना। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त पर जागना सबसे अधिक फलदायी होता है। यह ऐसा समय होता है जब सारा संसार अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रतीक्षा में होता है। इस समय पर सकारात्मक ऊर्जा संसार में सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। यह एकमात्र ऐसा समय है जो मनुष्य के मन से भय, क्रोध, अहंकार इन सभी प्रकार के विकारों का नाश करता है। ये वही समय है जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ये वही समय है जब ब्रह्मदेव का कल्प समाप्त होता है। इसलिए इस समय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इस समय पर जागने वाले मनुष्य का भाग्य सदा उज्जवल ही रहता है। दूसरी बात, सूर्य देव को अर्घ्य देना। सैकड़ों युग बीत गए, सृष्टि का भी कई बार विनाश हुआ है, परंतु सूर्य देव सदा ही आकाश में विद्यमान है। सूर्य देव को मनुष्यों के पिछले सभी जन्मों का ज्ञान है। इसलिए सूर्य की उपासना करके मनुष्य अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल इस जन्म में भी प्राप्त कर सकता है। सूर्य देव को नित्य अर्घ्य देने से मनुष्य के पिछले जन्म के पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और उसे केवल पुण्य का फल ही प्राप्त होता है। अतः अगर कोई मनुष्य पुरुषार्थ करते हुए प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पण करता है तो उसके भाग्य का उदय होता है। तीसरी बात, पीपल के वृक्ष की पूजा। हिंदू धर्म में कुछ वृक्षों को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसमें से पीपल के वृक्ष की पूजा का बड़ा ही महत्व है। पीपल के वृक्ष की पूजा से मनुष्य को उसके पिछले जन्म के पुण्यों का फल भी प्राप्त हो सकता है। अतः मनुष्य को नित्य पीपल के वृक्ष को नमस्कार अवश्य करना चाहिए। चौथी बात है गंगा स्नान। हजारों सालों से गंगा नदी इस संसार को जल प्रदान करती आई है। अतः गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। नित्य गंगा स्नान से मनुष्य अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल इस जन्म में भी प्राप्त कर सकता है। अगर गंगा में स्नान करना असंभव है तो उसे घर के पानी में गंगा जल डालकर अवश्य ही स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर पिछले जन्म में आप चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो, परंतु इस जन्म में अगर आप पुरुषार्थ नहीं करते हैं और पुण्य नहीं करते हैं तो आपको आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में कतई नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को अवश्य ध्यान में रखें। अगर यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।